नमस्कार दोस्तों, हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर देख रहे थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया से लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों से शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, बुझी हुई शाम फिर से जग सकती है। हौसले मत हारो, इरादे मत बदलो, किस्मत तुम्हारी भी कभी बदल सकती है। इसलिए टेस्ट पेपर लगाते रहें और अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आया है अपने पास, जैसे सिक्किम को क्या कहा जाता है? THLJJL। और मणिपुर को कैसे कोडित किया जाएगा, इसके बारे में सॉल्व करें। कैसे कोडित किया जाएगा? एस का क्या हो रहा है? T मतलब +1। और आई का क्या हो रहा है? आई का क्या हो रहा है? -1। इसी प्रकार के का क्या हो रहा है? +1। और दूसरी बार के का क्या हो रहा है? -1। इसी प्रकार इसमें प्रक्रिया चलती जा रही, जैसे +1 उसके बाद -1। तो हम देखते हैं एम है, एम के बाद क्या आएगा? एन। क्या आएगा? एन। और ए के बाद क्या? ए का माइनस किया तो कितना आएगा? जेड। और अब एन का प्लस किया जाएगा तो क्या आएगा? ओ। क्या आएगा? ओ। और ओ आ गया। उसके बाद आई का माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा? आई का माइनस करोगे तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? एच। ठीक है, आई का माइनस किया तो एच। और पी का प्लस किया जाएगा फिर तो क्या आ जाएगा? PQ। ठीक है, और यू का फिर से माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा? क्या आएगा? T। और R का प्लस किया जाएगा तो क्या आएगा? S। तो अपना क्या हो गया? इसमें से मिला लें सही आंसर। NZOHQTS, मतलब दूसरे नंबर का आंसर अपना सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आंसर भी लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप बताएं? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। बताएं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महासागर के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जामनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? सागर, उज्जैन, रीवा या बैतूल। आंसर दीजिए, क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या? सागर। सागर जिले से जामनी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताएं। मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति करता है? बताएं। इसका सही आंसर है क्या? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है किसी राज्य के राज्यपाल की। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? उसको शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस पर्वत को तिब्बती नाम का अर्थ यानी विश्व की देवी माँ है के नाम से जाना जाता है? माउंट गॉडोनास्टन, माउंट एवरेस्ट या सतपुड़ा या कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तिब्बती नाम का अर्थ में इसे विश्व की देवी माँ के नाम से जाना जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? विश्व की देवी माँ। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, ख्याल गायन के विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खान, राम सहाय, आमिर खान, मियां बख्शू। ख्याल गायन के विख्यात इंदौर घराने की स्थापना। ख्याल में गायक कौन थे? आमिर खान एक ख्याल गायक थे जो इंदौर घराने से संबंधित थे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्ष 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार को
से किसे सम्मानित किया गया था? ये पुराना प्रश्न है, लेकिन इसके इस समय के विश्वनाथ को मिला था। वर्तमान में किसको मिल गया है? किसको मिल गया है? जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है किसे? अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को हाल ही में मिला है। ठीक है, कौन सी फिल्म के लिए? लक्ष्मी। लक्ष्मी फिल्म के लिए मिला है। इससे पहले ऋतिक रोशन को भी मिला है। अक्षय कुमार से पहले ऋतिक रोशन और उससे पहले रजनीकांत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ताप्ती नदी का मूल है। ताप्ती नदी कहाँ से निकली हुई है? उद्गम स्थल कहाँ से है इसका? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई। मुल्ताई कहाँ पर है? बैतूल में है। कहाँ पर? बैतूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताएं। झाबुआ, होशंगाबाद, धार, राजगढ़। बताएं इसका सही आंसर क्या है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना गया? मार्गरेट नोबल को, या सरोजिनी नायडू को, लेडी माउंटबेटन, या एनी बेसेंट को? किसको सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना गया? मार्गरेट नोबल को भगनी सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में कौन अध्यक्ष है नीति आयोग के? नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो वर्तमान में अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताएं। क्या AR रहमान, आमिर खान, सत्यजीत रे, या भानु अथैया? कौन थे? तो इसके ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया थे। कौन थे? भानु अथैया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? बताएं। कोलकाता, मुंबई, पुणे, या देहरादून? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA की अकादमी है, जो कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। NDA अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे दो पासे एक साथ फेंके गए, कुल 10 या अधिक नंबर आने की संभावना किसके बराबर है? 1/6 के बराबर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसके बराबर है? 1/6 के बराबर। दो पासे एक साथ फेंके गए, कुल 10 या उससे अधिक नंबर आने की संभावना 1/6 के बराबर होती है। प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें कहा जाता है? तानसेन को, तुलसीदास को, या संत कबीर को, या मीराबाई को? बताएं। संगीत कला का विद्वान, संगीत कला का विद्वान तानसेन को माना जाता है भाई। ठीक है, जिनकी समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, एक विषम ज्ञात करना है इसमें से, बताओ कौन सा विषम है इसमें? 3, 7, 13, 20, 31, 43 में से ऑप्शन दिए हैं आपके पास 20, 31, 7 या 43। सॉल्व कीजिए, क्या होता है इसमें, बताओ। क्या हो रहा है बताओ। नहीं बता पा रहे? देखो तो पहले क्या हो रहा है, 3 से 7 तक प्लस कितना हो रहा है? 4। 3 से 7 तक प्लस कितना हो रहा है? 4। और 7 से 13 तक कितना प्लस हो रहा है? 6। ठीक है, और 13 से 20 तक कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? कितना हो रहा है बता? 7 हो रहा है। तो अपना यही गलत है। 13 नहीं होना चाहिए। 13 तो सही है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए अपना इसमें? 20 नहीं होना चाहिए, क्यों? 13, 7 4 के बाद 6,
तो 6 के बाद कितना आना चाहिए हमारा 8 आना चाहिए। 8 आएगा तभी तो कितना होगा 21, और 21 के बाद कितना होगा 10 और बढ़ जाएगा, तो 21 10 कितना हो जाएगा 31, और 31 और 12 कितने हो जाएंगे 43। ठीक है, और इसी तरह 31 12 43 हो गए, अब 14 हो जाएगा। 43 और 14 कितना हो गए 57। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा 20। इसमें विषम संख्या 20 है। ठीक है, 20 आंसर भी लिखा हुआ है इसमें, 20 आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे? कालिदास, तुलसीदास, कुमार व्यास या कबीर? किसने लिखे थे? ये सभी रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की हैं। किसकी? कालिदास की। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 3 मार्च को या 24 जनवरी को? बताओ कब मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बालिका दिवस। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम्स में। इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेना। क्या है? अरुण, बशीर, चार्ल्स, धान्य तथा एलेनी एक पंक्ति में बैठे हैं। चार्ल्स एकदम मध्य में है और बशीर एक छोर में है तथा उसके बाद अरुण बैठा है। दूसरे छोर पर कौन है? वह एलेनी के बगल में है। दूसरे छोर पर जो भी व्यक्ति होगा वो एलेनी के बगल में है। तो इसका सही आंसर क्या है मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन ये सॉल्व कर लेना आप। धन्य है इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न मैं बताता हूँ। क्या है? लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। क्या है प्रश्न? 5 9 17 29। तो 5 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 9। अब कितना जोड़ा है 8। पहले कितना जोड़ा 4, फिर कितना जोड़ा 8। ठीक है, अब कितना जोड़ना चाहिए हमें? कितना जोड़ना चाहिए? अरे 12। 4 8 12। ठीक है, अब कितना जोड़ना चाहिए? 14। 14 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 29 और 14 कितना हो गया? 43 होना चाहिए। कितना? 43 नहीं है, 45। क्या है इसमें? यहाँ कितना जोड़ा जाएगा? 16 जोड़ा जाएगा, 14 नहीं। कितना? 16, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस चल रहा है 4 और यह 4, हर बार 4 बढ़ा के चल रहा है सीक्वेंस। तो इसमें 16 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 29 16 45। कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो इसमें सभी ऑप्शन को रख के देखें कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है, मतलब एक व्यवस्थित क्रम बनेगा उसका। तो देखते हैं, यहाँ बी रखा पहले, तो बी रखा। ठीक है, बी डबल ए, पहला ऑप्शन रखा आपने बी डबल ए बी, यहाँ बी रख दिया और यहाँ ए रख दिया, यहाँ ए रख दिया और यहाँ बी रख दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? बी डबल ए ठीक बैठ रहा है, लेकिन यहाँ गलत हो गया, डबल ए बी हो गया, इसलिए यह गलत हो गया पहला प्रश्न ऑप्शन। इसी तरह इसे भी रख के देखें तो क्या है पहला ऑप्शन? डबल अब हो जाएगा क्या? ट्रिपल ए बी डबल ए हो जाएगा फिर, तो फिर से ऑप्शन सही नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी गलत है। इसके बाद इसी तरह तीसरा ऑप्शन भी रख के देखें अपन। क्या है तीसरा ऑप्शन? उसे रखें डबल बी ए बी ऑप्शन में रखें। क्या है? रखिए। इसी तरह
ये भी नहीं हो रहा है, तो अंतिम रूप से यह 4 बच रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा देखते हैं। देखो यहाँ पर ए रखा, यहाँ पर भी ए रखा, और यहाँ पर भी ए रखा, और ये बी रखा है। ये थोड़ा बड़ा बन गया है, क्या है, यहाँ बी रख दिया। तो क्या हो रहा है, बोलो, ट्रिपल ए बी ए, ट्रिपल ए बी डबल ए, ऐसा। तो यहाँ भी ट्रिपल ए बी डबल ए हो जाएगा। इसी अपना चौथा आंसर इसमें सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी आंसर भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन लगाएं, 19, 20, 18 या 22। 19, 20, 18 या 22 क्या होगा? क्या होगा? तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे यार, बहुत देर हो गए। पहले में क्या हो रहा है, 2, 5 यानी 3 की वृद्धि हो रही है, फिर 5, 4, 9 4 की वृद्धि, और 9, 14 में कितनी, 5 की वृद्धि। अब कितने की वृद्धि होनी चाहिए, 6 की। कितने की, 6 की। तो 6 की वृद्धि होकर कितना हो जाएगा आंसर सही, 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये पुराना प्रश्न है लेकिन देख लो। 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता था? 2016 में किसने जीता? भारत ने उस समय। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताएं। पिछले प्रश्न पत्र में मैंने बताया, तो इसका जवाब आज आपको जवाब देना है। पहले इसका क्या, पतंजलि शास्त्री, हरिराजा जे कानिया, एम हिदायतुल्लाह, बी के मुखर्जी। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। और वर्तमान में कौन है? प्रथम कौन थे? हीरालाल जेकानिया। वर्तमान में कौन है? एम रमन्ना। कौन है? एम रमन्ना। और ये एम हिदायतुल्लाह दिया है, जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताएं। ऑप्शन है हाजीपुर, कोलकाता, जबलपुर, गोरखपुर। तो इसका सही जवाब दीजिए पहले। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ पर है? गोरखपुर। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर है। और गोरखपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? इनमें से रविन्द्रनाथ टैगोर, NN चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी या श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया, बताओ। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, उसी तरह रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की थी। किसकी? जनगण मन, राष्ट्रगान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है आपको। ऑप्शन है आपके पास 31, 7, 3, 65। बताओ बताओ इसका सही जवाब क्या है, फिर मैं बताता हूँ कौन सा सही गलत है। इसमें गलत के बारे में बताना है आपको। बताइए बताइए। तो क्या हो रहा है इसमें, देखो पहले वृद्धि कितनी की हो रही है? 2 की, +2 चल रहा है 1 से 3 तक, 3 से 7 तक कितना वृद्धि हो रहा है? 4। ठीक है, तो कितना हो गया? 7 हो गया। अब कितने की वृद्धि होगी? 8।
8 की वृद्धि होती है तो कितना 15, ठीक है। अब कितनी वृद्धि हो रही है, 8 का डबल यानी 16 की वृद्धि हो रही है। 16 की वृद्धि होती है तो कितना 31 31 हो रहा है। अब कितने की वृद्धि होनी चाहिए 32 32, यानी तो प्लस 32 को इसमें 31 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 63 होता है। तो अपना गलत कौन सा है, कौन सा है 65 अपना गलत आंसर है। इसका सही गलत आंसर मतलब जो गलत है, गलत संयोजन है, लेकिन आंसर तो सही है 65। अगला प्रश्न है प्लूटो को PTULO से कोडित किया जाता है, ठीक है। क्या लिखा जा रहा है, ये P है, ये L है, ये U है, ये T है, ये O है। तो P को कहाँ P की जगह ही रखा जा रहा है, ठीक है। और O को O के स्थान पर ही रहने दिया है इसने, और U को भी U के स्थान पर ही रहने दिया है। और क्या किया है इसने, T को बदल दिया है, मतलब क्रॉस ले गया है। T को कहाँ ले गया है, इधर, और L को यहाँ ले गया है, ऐसे क्रॉस ले गया है। तो इसी में E को अपने स्थान पर ही बना रहेगा, E अपने स्थान पर, T अपने स्थान पर, I अपने स्थान पर, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन लग रहा है अपना, E अपने स्थान पर है चौथे नंबर के में, T भी अपने स्थान पर है, I भी अपने स्थान पर है, ठीक है। और अब क्या बदल रहा है अपना S, आगे S ये आ गया है, ये चौथे नंबर का ही सही आंसर बैठ रहा है जिसमें ऐसा परिवर्तन हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरस को, अगला प्रश्न क्या है, वायरस को WGUQX से कोडित किया जाता है। तो एलिमेंट को कैसे कोडित किया जाएगा बताओ, बताओ 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 क्या है। एक मिनट, क्या है, वायरस को WGUQX से कोडित किया जाता है। तो एलिमेंट को कैसे कोडित किया जाएगा, हाँ तो क्या हो रहा है इसमें आपने देखा, तो क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, U क्या है, ये V है, तो V को क्या हो रहा है W यानी +1, और I से G हो रहा है तो क्या हो रहा है -2, कितना -2, और R अब क्या हो रहा है RSTU यानी +3, क्या हो रहा है +3, और अब क्या हो रहा है -4, U कितने पर है 20 पर, और Q कितने पर है, कितने पर है, U कितने पर है 21 पर, और Q कितने पर है 17 पर। अब क्या होगा +5, मतलब जैसे पहले +1, फिर उसके बाद -2, उसके बाद +3, उसके बाद -4, मतलब पहले एक बढ़ेगा फिर 2 घटेगा, इसी क्रम को आगे फॉलो किया जा रहा है। तो ई में पहले हम +1 करते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, ई एलिमेंट लिखा हुआ है ये, एक मिनट, क्या हो रहा है ई में +1 किया तो ई का मतलब +1 किया तो F, अब क्या किया जाएगा -2, L में से -2 किया तो कितना होगा J हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा +3, ई में से +3 किया तो कितना H आ गया। अब M है, M में से क्या किया जाए 4 माइनस किए जाएंगे तो कितने बचे 4 माइनस किए जाएंगे, मतलब M कितने पर है 13 पर, तो क्या आ जाएगा I, 4 माइनस किए तो I 9 पर है, ठीक है।
उसी प्रकार m के बाद फिर से e है। अब क्या किया जाए, 5 प्लस किया जाएगा, और ये कितने पर है, 5 पर है e, और 5 प्लस किया तो क्या हो गया, j। ठीक है, उसी प्रकार n है, n में कितना माइनस किया जाएगा, अब 6 माइनस किए जाएगा, तो n में 6 माइनस करने पर क्या होगा बताओ। n कितने पर है, 14 पर। 14 में से 6 गए तो कितने बचे, 8। कितने बचे, 8। तो 8 पर क्या आएगा बताओ, h, फिर से h आएगा। और t है, t में कितना प्लस किया जाए, 7। 7 प्लस किया तो कितना बचा, कितना हो गया, मतलब 20 पर यह है t, तो t में 7 प्लस करेंगे तो 6 तक, यानी 26। 26 पे z होता है, और एक और बढ़ेगा तो a आ जाएगा। ठीक है, तो ये एफ जे एच आई जे एच ए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये चौथे ऑप्शन में मिल रहा है, तो यही अपना आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। बहुत धीमा हो गया है, 1 9 17 33 73। ठीक है, तो क्या हो रहा है पहले हम देखते हैं जल्दी से जल्दी। इसमें 8 हो रहा है, 9 8 17 हो रहे हैं, 9 8 17 और 17 33, यानी फिर पहले 8 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। अब कितने का चल रहा है, 16 का। ठीक है, अब फिर से कितने का चलेगा, 16 का। तो 16 और 33 कितने हो गए, जोड़ो 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 जोड़ो, कितना होगा, 49। कितना होगा, 49। तो ये अपना आंसर सही है, 49। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये इस तरह के प्रश्न अब हमने कई बार किए हैं, पिछली क्लास में भी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है, पहले तो ये देख लें, ऑलवेज का शब्द देखना है। ऑलवेज किसके बारे में देखना है, ऑलवेज। ऑलवेज कौन से वेस में दिया हुआ है शब्द में, तो ये ऑलवेज दिया हुआ है ऑलवेज। और कहीं ऑलवेज दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा। ऑलवेज मतलब इनमें से ही किसी में दिया होगा, लैक जेस्पर में से। ठीक है, तो ये ऑलवेज के साथ कौन है, सीक और नॉलेज। ठीक है, ऑलवेज में और कौन है, सीक और नॉलेज। तो नॉलेज कहाँ मिल रहा है हमें, नॉलेज इसमें मिल रहा है, ये नॉलेज है और ये नॉलेज है। तो नॉलेज को पहले हटा दिया जाए इसमें से। नॉलेज कहाँ है, जो ये जेस नॉर टेक है, तो इसमें इस वाले में कौन सा मिल रहा है, जेस मिल रहा है, तो जेस हटा दिया हमने। ठीक है, GES हटा दिया। अब क्या बचा है इसमें, सीक के लिए सीक किस में मिल रहा है हमें, सीक यह सीख रहा, SEE के सीख। तो इसमें से किसको हटा दिया जाए, अब सीख के लिए कौन है अपने पास, LEC PAR। तो सीख के लिए क्या मिल रहा है हमें, इसमें LEC मिल रहा है। तो हमें नॉलेज के लिए क्या मिला बताओ, नॉलेज के लिए केवल PAR मिल गया है, क्या, PAR। तो यही आंसर है इसका। ठीक है, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया है उसी तरह से है ये प्रश्न। ठीक है, बताइए 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 क्या होगा इसका। सुनीम के बारे में बताना है आपको, किसके बारे में, सुनीम के बारे में। और सुनीम कहाँ दिया हुआ है, यहाँ। सुनीम लिसन टू म्यूजिक का अर्थ है। ठीक है, तो हमें इसमें से सुनीम का अर्थ निकालना है। सुनी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो सुनीम के लिए क्या निकला बताएं, तो देखें क्या है इसमें। फिर सबसे पहले 2 को हटाते हैं अपन, 2 कहाँ है, 2 यहाँ है।
टू के लिए क्या हट सकता है हमें? लिस्टो, मैग या सुनीम में से? मैग सुनीम तो हटेगा नहीं, लेकिन लिस्टो मैग क्या हट गया टू के लिए? टू के लिए आ गया हमारा मैग। ठीक है, अब आगे देखें, टू हट गया, मैग हट गया, अब कौन बचा? लिसन और म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक कहाँ दिया हुआ है? म्यूजिक यहाँ दिख रहा है हमें। तो म्यूजिक के लिए क्या है इसमें? म्यूजिक के लिए ये म्यूजिक है, म्यूजिक के लिए देखना है हमें। तो इसमें क्या दिया है? कोनो मिस्टो लिस्टो। तो यहाँ पर क्या हट रहा है? ये लिस्टो म्यूजिक के लिए आ गया। अब हमारा क्या बचा है? बस इस म्यूजिक भी हट गया, तो हमें सुनीम के लिए क्या बचा है? हमारा शब्द लिसन। क्या बचा है? लिसन, LISTEN, लिसन। तो किसके लिए? सुनीम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैसे निम्न प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर शेष सभी एक समानता प्रदर्शित करते हैं, जब एक उनसे भिन्न है। एक विषम ज्ञात कीजिए। बताओ। UVWXY, मतलब इसमें एक शब्द को छोड़ा जा रहा है, एक अक्षर को छोड़ा जा रहा है प्रत्येक में। इसमें क्या हो रहा है? PQRST इसमें भी छोड़ा गया है, तो MNO इसमें नहीं छोड़ा गया है, यह लगातार है, तो यह आंसर है अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न पुराना प्रश्न है, इस पर ध्यान ज़्यादा देने का नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र कहाँ आयोजित किया हुआ था? मैसूर में। ठीक है, इस पर ध्यान देने का नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? 836 - 246 हैज 82 + 66 - 234 हैज 13 = 881। इनमें से रख के देख लीजिएगा आपको कौन सा सिंबल इसमें फिट बैठता है हैश के लिए, प्लस या इनटू या डिवाइडेड या माइनस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वैसे मैं बता देता हूँ, फिर भी आप देख लेना इसे सॉल्व करके। इसका सही आंसर है क्या? सभी सिंबल को रखकर ही पता चलेगा इसका। ठीक है, तो इसका डिवाइडेड है आंसर सही। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमने कल भी किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, कुछ पशु पक्षी हैं, सभी जीव पक्षी हैं। ग्राफ कैसा बनेगा? जैसे कुछ पशु पक्षी हैं, ये पशु हैं, ये पक्षी हैं, लेकिन सभी जीव पक्षी हैं, सभी जीव पक्षी हैं। ठीक है, ये जीव हैं, तो इसमें सभी जीव पक्षी हैं। इसमें आंसर थोड़ा अलग दिया है, लेकिन इसमें केवल दो निष्कर्ष, दो को अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन में फिर भी हम देखते हैं, सभी पशु पक्षी हैं। सभी पशु पक्षी नहीं हो सकते, सभी पशु पक्षी तो नहीं है, लेकिन कुछ जरूर हैं, इसलिए इसके लिए कोई और ऑप्शन है? सभी पक्षी जीव हैं, सभी पक्षी जीव हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? केवल दो अनुसरण करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो दिए गए कथनों के बारे में सही है। इसी प्रकार फिर से सॉल्व करेंगे। क्या है इसका आंसर? निकालते हैं। सभी वर्ग कुछ वर्ग, ये वर्ग कुछ वर्ग आयत हैं। ये क्या है? वर्ग। ये क्या है? आयत। ठीक है, लेकिन अब क्या कहा है? सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं। जो सभी आयत हैं ये क्या हैं? ये क्या है? सभी आयत समांतर चतुर्भुज। तो ऑप्शन है क्या? कुछ समांतर चतुर्भुज आयत हैं। बताएं,
कुछ समांतर चतुर्भुज आयत हैं या कुछ समांतर चतुर्भुज। पहला ऑप्शन है क्या, निष्कर्ष में सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं या कुछ समांतर चतुर्भुज आयत हैं, बताएं। ठीक है, कौन सा है? 37 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर देखें। क्या केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है या दोनों? तो इसमें सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं, बताओ क्या है? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही हैं। कुछ कृमि इल्ली हैं, कुछ इल्ली तितलियां हैं, कुछ तितलियां इल्ली नहीं हैं, कुछ इल्लियां कृमि नहीं हैं। ठीक है, 38 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आपने सॉल्व किया होगा तो आप निश्चित ही ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं और यहीं में से इसको आंसर बताना होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? न ही निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। सभी पर्स हैंडबैग हैं, कुछ हैंडबैग बैकपैक हैं, बताएं। बताओ। जो बैकपैक हैंडबैग हैं ये पर्स नहीं। इसमें से आपको आंसर बताना है। क्या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, नहीं निष्कर्ष और नहीं निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, बताओ। या दोनों? तो इसका सही जवाब है नहीं निष्कर्ष एक, नहीं निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ये सॉल्व करना है तुम्हें, तो मैं बता देता हूँ। वैसे क्या हो रहा है बताओ, गलत संयोजन बताना है आपको। क्या बताना है? गलत संयोजन। तो जैसे पहले तीन का प्लस हो रहा है, कितने का? 3 का। फिर कितने का हो रहा है? कितने का हो रहा है? होना चाहिए 3 का, लेकिन कितना हो रहा है? 37 है। 37 है तो होना कितना चाहिए? 38 होना चाहिए, इसलिए गलत संयोजन 37 है। बाकी के सभी में +3 हो रहा है, +3। ठीक है, हमने आज फिर से 40 प्रश्नों को सॉल्व किया है और आप अपना स्कोर कार्ड ज़रूर मुझे भेजा करें यार। इससे आपके बारे में मुझे पता तो चले कि आप कितना सॉल्व कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।